की बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा देखो, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और हमने बड़े डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। नाउ मूव करते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। अच्छा, पहले मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, सही है ना? तो पहले हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, देन चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट लेते हैं। तो चैप्टर 2 इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मेरा चैट पे मेरी नजर नहीं होगी, आप लोगों को पता है, तो जो भी बात होगी वो आमने सामने कीजिएगा। चैप्टर 2 इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो शुरुआत तो मैटर से ही होगी। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है बेटा? Anything that has mass and occupies space. कोई भी चीज जिसका वजन हो और वो जगह घेरे। सब्सटेंस हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो चीज जो जगह घेरे, जिसका वजन हो, वो मैटर कहलाती है। अच्छा, इज इट नेसेसरी कि मैटर आपको नजर आए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैटर हो जो नजर ना भी आए लेकिन वो मैटर में शुमार होता हो? गैस। गैस, ठीक है, ओके, एयर, गैस, वेरी गुड। अच्छा, मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं मैटर की। और अच्छा, चौथी कौन सी है? प्लाज्मा, लेकिन हम अभी इसको नहीं पढ़ते इतना। ओके, वेरी गुड, जवाब अच्छा है आप लोगों का। बेटा मैटर की 5 टाइप्स होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो वो है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और बुढ़ापे तक पढ़ते रहोगे। 2 जो हैं वो कौन कौन सी हैं? प्लाज्मा और ब्लैक मैटर, ये हैं वो 2, सही है? यस सर। अच्छा, आज की क्लास में मैं पहले थोड़ा सा इन 2 पे बात करूंगा। देखो, हमारा जो चैप्टर है ना, वो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है बल्कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इन 3 चीजों को तो हम अपने चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आज की क्लास में आपके सामने ये रखूं जो आपने फिलहाल पढ़ना नहीं है। तो हम प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। किसी को पता है? ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा नहीं है, कोई मुझे बायोलॉजी वाला जवाब मत देना। सर हाईली आयनाइज्ड एटम। वो मैट्रिक्स फिजिक्स में डेफिनेशन भी थी ना? हाँ हाँ, सही कह रही हो। जी सर। सॉलिड और मतलब वो सॉलिड भी नहीं होता प्रॉपर और ना होता प्रॉपर। जैसे टूथपेस्ट, पेस्ट जैसे टूथपेस्ट। नहीं 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 भाई, क्या हो गया? जो है वो नहीं, वैसा नहीं होता। हो गया हमारे पास क्या लोग। आवाज नहीं आ रही। टूथपेस्ट होता है ना? नहीं 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 नहीं, टूथपेस्ट लिक्विड होता है बेटा, टूथपेस्ट लिक्विड होता है। सर जेल बहता क्यों नहीं है? नहीं 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 नहीं, जेल भी नहीं। मुझे एक जवाब दिया था अभी किसी ने ना, हाईली आयोनाइज्ड एटम। अच्छा, वो मैट्रिक्स फिजिक्स वाली एक डेफिनेशन थी प्लाज्मा फिजिक्स की, वो याद है क्या किसी को? जी। जरा वो सुनाओ मुझे। The branch of physics that deal with the highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei, nucleus, electron, and bare nuclei क्या होता है? मतलब अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स वो दे देता है। जी, खुदा के अच्छा, खाली हो कैसे जाता है। समझो? ठीक है, अब जरा मेरी बात को सुनो। देखो, सोडियम का मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है। इस सोडियम को मैं हीट करता हूं और हीट करने पर ये सोडियम का लिक्विड बन जाता है, ठीक है? ओके सर। फिर इस सोडियम को मैं मजीद हीट करता हूं
बेटा किसी के घर के पास आइसक्रीम वाला है और अच्छा सोडियम लिक्विड को हीट करूंगा तो वो सोडियम गैस में तब्दील हो जाएगा, सही है। अब मैं सोडियम गैस को मजीद हीट करूंगा ना, पता है क्या होगा, ये सोडियम के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इसको भी स्टेट ऑफ मैटर ही कहेंगे ना। अच्छा है तो ये भी मैटर ही। सर जी सर सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बस ये कि गैस के बाद सोडियम सॉलिड था, इसको हीट किया, सोडियम का लिक्विड बना दिया, फिर उस लिक्विड को हीट करके गैस बना दिया। उस गैस को भी हीट करता रहा तो उस सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सही है। मैं आपसे बेसिकली ये पूछ रहा हूं कि देखो ये तीन मैटर थे, ये चौथा भी ऑब्वियस सी बात है कि ये चौथा भी मैटर ही है, सही है, ये चौथा भी मैटर ही है। अच्छा बट क्या ये जो सोडियम पॉजिटिव 1 है, क्या ये सोडियम पॉजिटिव 1 इस सोडियम गैस से या इस सोडियम लिक्विड से या इस सोडियम सॉलिड से मैच करता है? नहीं नहीं करता। सर आपने क्या बोला, समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि जो सोडियम का पॉजिटिव 1 आयन है, क्या ये सोडियम का पॉजिटिव 1 आयन सोडियम की गैस से, सोडियम के लिक्विड से और सोडियम के सॉलिड में से किसी एक चीज से भी मैच करता है? क्या किसी एक चीज से भी? नहीं सर, नहीं करता ना, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है कि सर ये किसी चीज से भी मैच नहीं करता, मैं भी मानता हूं नहीं करता मैच। तो इसका मतलब ये जो चीज है, जो भी चीज है, ये मैटर की फोर्थ स्टेज है और इसी स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। यही स्टेट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अभी मुझे किसी बच्चे ने डेफिनेशन भी सुनाई थी कि वो हाईली आयोनाइज्ड एटम और फिर प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन जो आपने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ी थी, वो भी मुझे किसी बच्चे ने सुनाई। तो वो जो आपने मैट्रिक फिजिक्स में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो और ये बात तो एक ही है ना, मतलब हाईली आयोनाइज्ड, ये एटम भी आयोनाइज ही तो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऊपर चार्ज आ गया, ये आयन बन गया, ये सब एटम्स हैं। हाईली तो नहीं है ना? हाईली एक अलग चीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चार्ज तो बन गया ना, आयन तो आ गया ना, आयन का होना जरूरी है। वो हाईली आयोनाइज्ड एटम तो डेफिनेशन का हिस्सा दिया हुआ है, एटम का आयन में कन्वर्टेड होना जरूरी है। हाईली आयनाइज हो ये नीडेड नहीं है, आयन में कन्वर्ट होना नीडेड है, ठीक है। अब बताओ और कोई सवाल है? ये है प्लाज्मा जो इन तीनों चीजों से मैच नहीं करता। अच्छा अगर मैं सोडियम के सॉलिड की बात करूं, ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मतलब होती है, इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नॉन कंडक्टर नहीं कहूंगा, लेकिन कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में बहुत ज्यादा होती है, गैस में भी नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हाईली होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के मुकाबले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्लाज्मा में कंडक्ट हो जाती है। हम किसी भी चीज का तायुन जो करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे करते हैं ना। अगर इस चीज की प्रॉपर्टी ही बाकी चीजों से अलग है तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल अलग है, तो ये होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्लियर हो गया? यस सर। सर ये प्लाज्मा दिखता कैसे? प्लाज्मा दिखता कैसे है बेटा? प्लाज्मा दिखता कैसे है, गूगल पे दिखा दूं कैसा दिखता है? दिखा दे। क्योंकि असली में शायद आपने देखा ही ना हो कि प्लाज्मा कैसा दिखता है। इस तरह से तो प्लाज्मा की एक इमेज मुझे गूगल पे नजर तो आ गई है, मैं अगर आपको वो दिखा दूं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। देखो स्क्रीन नजर आ रही है बेटा मेरी? हो रही है, शेयर हो रही है। ये देखो, ये जो चीज है ये प्लाज्मा है। अब बोलो सर ये चीज क्या है, ये तो कभी देखी ही नहीं आपने, सही है ना। बेसिकली प्लाज्मा एक ऐसा, क्या कह रही हो?
ये बीच में किसी ह्यूमन का शेडो लग रहा है वो ऐसा ही है असल में। देखो ये जो चीज है ना, ये इंडिकेट करता है प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, या ये कह लो कि हाई इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम उसकी जो इलेक्ट्रिक पैटर्न है ना, उनको तो फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने एटम को हाथ में नहीं ले सकते, देख नहीं सकते, वैसे ही प्लाज्मा भी होता है। इसके इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स, उनको तो आप देख सकते हो, उनको तो महसूस कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली प्लाज्मा को नहीं कर सकते। यानी सर हम लोग प्लाज्मा को फिजिकली फील नहीं कर सकते, लाइक एज इन टच करके हम लोग उसको कर सकते हैं, जो वो आपने जो कहा इलेक्ट्रिसिटी को। बिल्कुल। देखो प्लाज्मा बेसिकली जब बनता है ना, तो वो किस तरीके से बनता है, होता क्या है, देखो ये एक एटम है मेरे पास, कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिसके नतीजे में इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सही है, और एटम क्या बन गया, कैटाइन बन गया। अब ये जो मिक्सचर होगा ना, वो उस सब्सटेंस का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है एटम से निकले हुए, और एटम जो बेचारे इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटाइन बन चुके हैं, वो भी मौजूद होंगे। इस मिक्सचर को बेसिकली प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा कहा जाता है, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो। और हाईली आयोनाइज एटम तो फिर वो बात है कि वो ऑब्वियस है, क्योंकि एटम अगर आयोनाइज नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई सवाल इस हवाले से, कोई कंफ्यूजन इस हवाले से? सर वो बताएं, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह चेक करते हैं, मतलब हम कैसे प्रेजेंस चेक करते हैं प्लाज्मा की? इलेक्ट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं? प्रेजेंस बहुत आसान है, सामने कोई स्विच नजर आ रहा है जिसके अंदर प्लग लगा सकते हैं? जी अलग है। उसमें जाके 2 उंगलियां डाल के देखो। अरे सर प्लाज्मा तो प्रेजेंट है। देखो प्लाज्मा जिस जगह क्रिएट होता है ना, प्लाज्मा वलीन तो तुम अपने घर के अंदर बना नहीं सकती हो, ठीक है। प्लाज्मा जिस जगह क्रिएट होता है वो भी हाईली इलेक्ट्रिक मीडियम और हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है, और बहुत एडवांस जगह पर इस्तेमाल होता है। उसकी इस तरह के पिक्टोरियल व्यू तो आप फील कर सकते हो। अच्छा, अब सवाल ये कि सर प्लाज्मा बन गया ये हमें कैसे पता? प्लाज्मा बन गया ये हमें कैसे पता? बात ये है कि प्लाज्मा बना ये हमें ऐसे पता चलता है बेटा कि एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना। अब जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ये चीज चैप्टर 3 में आएगी तो मैं बताऊंगा, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है तो एनर्जी की एटम एनर्जी गेन या लूज कर रहा होता है। उस एनर्जी के गेन या लूज की वजह से जो है ना, एटम में से कुछ स्पेक्ट्रम बनते हैं, यानी कि कुछ कलर्स, कुछ वेवलेंथ ऐसी निकलती हैं जिनके जो कलर होते हैं बेसिकली लाइक ग्रीन, ब्लू, इस तरह के कलर्स बन रहे होते हैं। तो उस कलर्स के नतीजे में हम अंदाजा करते हैं कि एटम आयोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इसके हवाले से थोड़ी बहुत बातें आपसे इंशाल्लाह चैप्टर 3 में करूंगा, ठीक है। और कोई सवाल बेटा किसी को? सही है। अच्छा, मैटर की 5वीं टाइप पर चलते हैं, और मैटर की 5वीं टाइप है ब्लैक मैटर। तो इस हवाले से किसी को नो हाउ, कोई जानकारी? कुछ भी नहीं सर। कभी नहीं सुना इसके बारे में? मैंने तो कभी नहीं सुना। फर्स्ट टाइम सुना है। क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, दोबारा बोलो ना। फर्स्ट टाइम सुना है। फर्स्ट टाइम सुना है, सही है। अच्छा, ब्लैक होल का नाम सुना है? हाँ उसका सुने। जी सर। अच्छा, चलो चलो जरा मुझे बताओ कि ब्लैक होल क्या होता है, किसी को अगर किसी ने सुना है सर ऐसा मुझे डेफिनेशन तो नहीं पता, जो लेकिन पता है वो बता जानकारी दो। ये है कि स्पेस में, हाँ स्पेस में एक लाइक होल एज इन लाइक स्पेस के अंदर एक स्पेस हुई है, छेद हुआ हुआ है, उसको ब्लैक होल कह रहे हैं। और स्पेस के अंदर एक स्पेस जो हुई मुझे है, समझ उसे में ब्लैक आता होल है। कहते हैं। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हर बंदे का अपना एक परसेप्शन हो सकता है।
कोई और है जो इस बात में कुछ ऐड करना चाहे, या वो इससे डिसएग्रीमेंट करता हो, कोई इस तरह की बात? नहीं? अच्छा, ब्लैक होल बेसिकली बेटा, ब्लैक होल क्या होता है ये हमने आज तक देखा नहीं है। अच्छा, पता है क्यों नहीं देखा? ब्लैक कलर की एक खासियत है। क्यों नहीं देखा? बताता हूँ। ब्लैक कलर हमें नजर नहीं आता। आप बोलो सर आपका दिमाग खराब हो गया है। की वजह ये है कि हम ब्लैक कलर देख सकते हैं, हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, हमारे पास ब्लैक कलर की गाड़ियां होती हैं, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जो ब्लैक है, तो हम ब्लैक कलर क्यों नहीं देख सकते? अब इस चीज को समझाता हूँ। सही कह रहे हैं आप। देखो जो लाइट की रेज होती है ना, अच्छा कोई चीज, अच्छा इसको समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना जरूरी है कि हमें कोई चीज नजर कैसे आती है। आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई चीज देख रहे हैं तो वो आपको कैसे नजर आती है पता है? होता ये है कि लाइट उस चीज से टकराकर, जो भी चीज आप देखते हो, ओ माय गॉड लाइट चली गई।